हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ना बहुत यूनिक सा होने वाला, बहुत स्पेशल सा होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट का तैयारी करते हैं, उनके लिए जो कि मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल सा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपना मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको आज बहुत कुछ बताएंगे, बहुत स्पेशल चीजें बताने वाले। देखो स्टूडेंट्स, आप जो ये सुंदर सा, आप जो बेहतरीन सा मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यानी कि अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम कितना नीट में आप नंबर लेके आओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या अगर एम्स अगर आपको नहीं मिलता है उसके बाद के भी जो एम्स वाले कॉलेज अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें कम से कम कितना नंबर लेके आओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में, इन्हीं सारी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे, समझेंगे कि हमारा जो टारगेट है, अगर हमें दिल्ली एम्स चाहिए तो हमें किस लेवल तक मेहनत करना होगा, कितना नंबर लेके आना होगा कि हमें दिल्ली एम्स मिल जाए। अगर हमें दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है तो उसके बाद के जो कॉलेज हैं, जैसे कि आपका भोपाल एम्स हो गया, आपका भुवनेश्वर एम्स हो गया, ऋषिकेश एम्स हो गया, जम्मू एम्स हो गया, तो पटना एम्स हो गया, तो इन सारे जो एम्स के कॉलेज, इसमें कम से कम कितना नंबर लेके आने पे हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे ना तो आप अपने माइंड को सेट करोगे कि हमें इतना नंबर लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा तभी मुझे दिल्ली एम्स मिलेगा, उससे कम अगर मेरा नंबर आएगा तो दिल्ली एम्स मुझे नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, 2021 का डाटा हम देखेंगे कि 2021 में एम्स कॉलेज में लास्ट कितने तक कट ऑफ बने थे, या दिल्ली एम्स में कितने तक कट ऑफ बने थे, इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जो जनरल कैटेगरी में जो मतलब बच्चे आते हैं उनके लिए जो कट ऑफ बना था वो बना था 706, ठीक है। उसके बाद से देखो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीएस वाले का जो कट ऑफ है ना, ये सेम है। क्या है? ये सेम है। ये इनकी जो इक्वलिटी है ना, ये मेंटेन रही है उन साल, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वालों ना इनको सेम नंबर पे ही फाइट किया गया था, सेम नंबर पे ही कट ऑफ बना था। अब देखो एससी और एसटी वालों के लिए कुछ यहाँ पे गुंजाइश मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सारी चीजों को हम समझेंगे तब भी अपने माइंड को सेट कर पाएंगे कि हमें अगर इस साल 2024 में अगर एम्स में, इंडिया के किसी भी एम्स कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो हमें किस लेवल तक मेहनत करना होगा, हमें कितना मतलब फाइट करना है, इन सारी चीजों को हम रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके देखने के बाद से देखो जो लास्ट कट ऑफ बना था जर्नल वालों के लिए, वो बना था आपका 645 नंबर पे, 645 पे बना था लास्ट कट ऑफ, ठीक है। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस और ओबीएस की बात करें तो देखो 640 नंबर पे ईडब्ल्यूएस और ओबीएस का हुआ था 639। इसको भी हम इक्वल ही मानेंगे, इसको भी, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, ठीक है। और एससी और एसटी कैंडिडेट का हम देख ले तो देखो 567 नंबर पे बना था एससी का, और एसटी वालों का बना था 526 नंबर पे। तो स्टूडेंट्स, इस डाटा को आप अपने माइंड में मतलब सेट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद से हम देखते हैं 2022 का डाटा। देखो तभी तो हम चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। देखो अब ये रहा आपका 2022 का डाटा। देखो जनरल कैटेगरी वालों का सिलेक्शन कितने नंबर, लास्ट कितने नंबर पे हुआ था? 705 नंबर पे। यानी कि कोई विशेष अंतर नहीं, अंतर है ही नहीं, ना के बराबर अंतर है। यानी कि 2021 में आपका हुआ था 706 नंबर पे और 2022 में हुआ तो 705 नंबर पे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जो जनरल कैटेगरी जो है ना उसकी इक्वलिटी यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है। इसी चीज को आप समझते चलिए। देखो, और ईडब्ल्यूएस वालों का देखें और ओबीएस वालों का देखें तो इसमें भी बहुत कोई अंतर नहीं है, ये मतलब ये बहुत कोई अंतर नहीं माना जाएगा, इसको इक्वल ही माना जाएगा। और देखो एससी और एसटी का जो कट ऑफ हुआ था ये 680 पे हुआ था, एसटी वालों का 660 पे हुआ था, ठीक है। अब देखो जो 2022 का जो लास्ट कट ऑफ बना था एम्स के लिए, जो लास्ट कट ऑफ था वो था आपका 639, ठीक है। अब और 2021 में कितना था? 2021 में था 645। यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे लूज हुआ है, थोड़ा सा मतलब कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसी डाटा को आप समझिए। अब देखो उसके बाद से देखिए यहाँ पे
ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वालों के लिए कितना बना था। ईडब्ल्यूएस वालों का 634 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था और ओबीएस वालों का 635 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। अगर इस डाटा को हम कंपेयर करें 2021 वाले से तो देखो ईडब्ल्यूएस में 2021 में कितने पे गए थे, 640 पे, और ओबीएस वाले गए थे 639 पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि इक्वलिटी मेंटेन है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे का मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब देखो जो दिल्ली एम्स है, अगर आप एम्स में इंडिया किसी भी एम्स कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप अपने माइंड में इस चीज को सेट करके रखिए कि आपको 720 में 720 लेके आना है, तब भी आप दिल्ली एम्स में सिलेक्शन ले पाओगे। इस तरह की मेंटेलिटी आपको सेट करके रखना पड़ेगा, उस तरह का आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जो फाइट है ना ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2017-18 में जो स्टूडेंट्स थे, जो नीट में पेपर देने वाले बच्चे थे, वो कम से कम 14 से 15 लाख बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में ये जो 2024 में जो बच्चे बैठेंगे, कम से कम इसमें आप 22 से 23 लाख बच्चों का संख्या होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, नंबर जो है ना कंपटीशन फाइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ डिक्रीज तो होगा नहीं, कट ऑफ इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो चलिए 2023 का भी हम डाटा देख लेते हैं। देखो जो 2023 जो बीता है, इसमें जो सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी वालों का, वो होता 710 नंबर पे, यानी कि जो क्या बोलते हैं कट ऑफ है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे हमें इंक्रीजन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस का हुआ था 700 नंबर पे और ओबीएस वालों का हुआ था 695 नंबर पे। और एससी और एसटी की बात करें तो एससी का हुआ था 684 नंबर पे और एसटी वालों का हुआ था 665 नंबर पे। तो स्टूडेंट्स इस चीज को ना आप एक बात तो आप ध्यान में रखिए कि जो मतलब ज्यादा आप मिस्टेक करके आओगे तो आपको एम्स नहीं मिलेगा। मतलब 1 2 4 5 क्वेश्चन तक तो गुंजाइश है, लेकिन ज्यादा आप मिस्टेक करके आ रहे हो तो आपको मतलब इंडिया में एम्स से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दिल्ली एम्स अगर आपको चाहिए तो 720 में 720 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बाय द वे बस एक क्वेश्चन पे हम लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप गलती करते हो तो दिल्ली एम्स से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो 2023 में जो लास्ट कट ऑफ बना था वो बना था आपका 639 नंबर पे। जो लास्ट कट ऑफ है ना, ये इक्वलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 2021 में जो कट ऑफ बना था उसमें उस टाइम तो 645 नंबर पे बना था, लेकिन उसके बाद से कट ऑफ घटा है। 2021 और 23 में जो 22 और 23 में जो कट ऑफ है वो घटा है, ठीक है। तो देखिए 639 नंबर पे। और वहीं हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वालों का, तो इनकी भी इक्वलिटी है, इक्वल नंबर पे इनको 634 635 नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं हम देखें एससी वालों को मिला था 540 नंबर पे और एसटी वालों को मिला था 529 नंबर पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस डाटा को देखने के बाद से बहुत सारी चीजें आपको रियलाइज हो गई होंगी कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है। देखो अब तक आपने बहुत मेहनत करा, अगर आप साल भर से पढ़ते आ रहे हो, आपने कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइनिंग किया हुआ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अब मतलब जैसे भी पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो जो मतलब तैयारी का समय था ना वो अब निकल चुका है। अब क्योंकि ये आपका मान लीजिए फरवरी लास्ट चल रहा है, मार्च और अप्रैल है, और आपका मई में 5 मई को आपका एग्जाम है। तो कहने का मतलब ये जो आपने साल भर जो जितना पढ़ा है ना, इन 2 महीनों में बस उसको पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। उसको रिवीजन का ये टाइम है, ये पॉलिश दे सकते हो जो भी पढ़ाई किए हो। तो स्टूडेंट देखो आपने बहुत अच्छा मेहनत किया होगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, इस बात का हमें अच्छे से उम्मीद है, ठीक है। तो हमारे ये वीडियो बनाने का बस एक ही मोटो था कि आप इस चीज को समझो कि कितना नंबर आप लेके आओगे तो दिल्ली एम्स में जाओगे, या अगर उससे थोड़ा बहुत कम, मतलब सारा डाटा तो आपको मैं दे ही दिया, कितना लेके आओगे तो आपको अदर एम्स कॉलेज मिलेगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका कम नंबर आता है तो अगर मतलब आपको एम्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज भले ही मिले, लेकिन एम्स नहीं मिलेगा, आपको एम्स से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो टारगेट आप अपने दिमाग में सेट किए हैं
कि मुझे दिल्ली एम्स में जाना है तो जाना है, तो उसके लिए आप लगन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमें उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अपने पढ़ाई में बहुत ईमानदारी से मन लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बस कहने का ये मतलब है कि अगर आप वाकई दिल्ली एम्स में जाना चाहते हैं, आपका सपना है दिल्ली एम्स में जाने का, तो आप मतलब 720 में 720 का टारगेट लेके चलिए कि तब भी आप दिल्ली एम्स में जाएंगे। ठीक है, अगर आप मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन अब अगर आप गलत करते हैं तो आपको दिल्ली एम्स से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा डाटा 2021, 22, 23 का डाटा मैं आपको बहुत अच्छे समझा दिया, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अपने मैं इस चैनल पे इस तरह का मैं वीडियो लाते रहूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यार व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो तैयार कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला वीडियो मैं किस मेडिकल कॉलेज में बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।